नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से जो महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के लिए सर्वोत्तम समय है। दोस्तों, जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अधिक मास शुरू हो चुका है। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास है और इस पीरियड में आपको कभी भी काल सर्प दोष, मंगल दोष या फिर कुंडली से संबंधित जिस तरह के दोष होते हैं उस तरह की आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। प्रयास करना चाहिए ये समय एकदम निकले और उसके पश्चात इस तरह की पूजा कराएं। ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसके साथ मैं आपको एक अन्य जानकारी और दे रहा हूं। 21 अगस्त की नाग पंचमी है। 21 अगस्त की नाग पंचमी है। जिस इंसान को, जिस किसी को भी काल सर्प दोष की पूजा नाग पंचमी वाले दिन त्र्यंबकेश्वर में करानी है तो अतिशीघ्र मुझे व्हाट्सएप करें, अतिशीघ्र व्हाट्सएप करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और जिन जिन लोगों का नाम रजिस्टर में होगा या फिर जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन्हीं की पूजा हमारे गुरुजी कर पाएंगे, अन्यथा और लोगों की पूजा नहीं कर पाएंगे। पहले से मैं आपको बता रहा हूं, ग्रुप पूजा की दक्षिणा 3,500 है, मतलब 3,500 में आपकी कंप्लीट पूजा होगी। केवल कुछ सामान में, जैसे कि जो 4 कपड़े हैं वो आपको लेके आने हैं, रहने खाने का इंतजाम आपको स्वयं करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं उज्जैन की बात करूं तो उज्जैन में नाग पंचमी वाले दिन मतलब 21 अगस्त को आपकी पूजा नहीं होने वाली है, क्योंकि नाग चंद्रेश्वर महादेव के पट खुलने वाले हैं और देश से नहीं बल्कि विदेशों से लोग भी नाग चंद्रेश्वर महाराज के दर्शन करने आते हैं। इसीलिए 21 अगस्त को आपकी पूजा नहीं होगी। आपकी पूजा 22 तारीख को हो सकती है, 20 तारीख को हो सकती है। 20 या 22 में से आपको डेट फिक्स करनी है। इसीलिए जिन लोगों को ऐसे मुहूर्त में पूजा करानी है वो पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करवा के रखें, बाद में ना रहें, क्योंकि जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जैसे ही लोगों का कोटा पूरा फुल हो जाएगा, उसके पश्चात कम से कम हमारे गुरुजी आपकी पूजा नहीं कर सकते, जो कि वरदानी पंडित जी हैं। ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं किन लोगों को करना चाहिए 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप इस पीरियड में, अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास, खर मास, जो भी आपके भाषा में बोलते हो। काफी लोग इसे लौंद का महीना भी बोलते हैं। तो किन लोगों को करना चाहिए, सबसे पहले एक एक करके मैं आपको जानकारी दूंगा। आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि जो लोग अपने देश से बाहर रहने चले गए हैं, अपने देश से बाहर रहने चले गए हैं, उन लोगों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए। आप ये मानिए कि ये जो मौसम होता है ना, या फिर ये जो पीरियड है पुरुषोत्तम मास या अधिक मास का, ये एक ऐसा है कि इसमें दान की प्राथमिकता लाखों करोड़ों गुना है, लाखों करोड़ों गुना। आप पे कालसर्प दोष है, आप पे मंगल दोष है, किसी तरह का दोष है, आप दान करिए। आप देखेंगे कि दान करने के पश्चात आपको कुछ ना कुछ एक अच्छा दिखाई देगा, एक भविष्य अच्छा दिखाई देगा। इसी तरह से अगर जाप करते हैं तो जाप का मतलब ये हो गया कि मन लगाकर आप उस जाप को एक यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर में या त्र्यंबकेश्वर मंदिर में करने वाले हैं, तो उसके आपको निश्चित रूप से इतना परिणाम मिलेगा, इतना परिणाम मिलेगा कि 3 साल तक उन परिणामों को आप खुद महसूस करने वाले हैं, खुद उसके फल पाने वाले हैं। तो दोस्तों, जो लोग हमारे देश से बाहर, ये मतलब अपने देश से बाहर, जिनका जन्म यहाँ पे हुआ, जो पले बड़े यहाँ पर और इसके पश्चात किसी कारणवश या तो वो अपने विदेश में शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है, या फिर वो जॉब के लिए वो विदेश में गए हुए हैं, तो ऐसे लोगों को ये पूजा क्यों करनी चाहिए, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और उदाहरण के माध्यम से आपको समझना चाहिए। जब किसी इंसान की शादी होती है, शादी आपने देखा होगा, आपके घर के आसपास भी शादियां होती हैं। आपके परिवार में देखना, आपके भाई की या किसी बंधु की शादी हुई होगी, ठीक है। शादी होने के पश्चात वो लड़की वाले के घर जाते हैं और लड़की के देवताओं को पूजने के लिए जो ससुराल वाले पक्ष के लोग होते हैं वो बोलते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं पूछता, क्योंकि उसके यहां पर अलग तरह के देवता पूजे जाते हैं। बात को समझने का प्रयास करना कि लड़के ने, हालांकि शादी करने वाला, उसके पश्चात भी वो अपने ससुराल पक्ष के देवी देवताओं को वहां पे नहीं पूजता है, क्योंकि उससे मना किया जाता है कि हमारे देवता लगे, हम इन देवताओं को नहीं पूज सकते। ये इधर के देवता हैं तो इधर वाले लोग पूजेंगे, हमारे देवता हैं जिनको हमें पूजना चाहिए, नहीं पूजना चाहिए। अब देखिए, आप अगर भारत देश को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं तो आप ये देखिए, वहां पर अपने धर्म के अनुसार, अपने शास्त्रों के अनुसार कोई भी चीज नहीं होगी,
कोई भी चीज का मतलब, जैसे आप हिंदुस्तान में रहते हैं, जगह जगह आपको मंदिर दिखाई देंगे, और मंदिर दिखाई देते हैं तो उस तरह की एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। वहां पर मंदिर से ज्यादा अपने अपने जो उनके स्थान होते हैं, चाहे वो चर्च हो गया या फिर कुछ भी चीज हो गई, ठीक है, वो लोग उन सब चीजों में विश्वास करते हैं, ज्यादातर वहीं पे जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर की जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, घट जाती है, और इसके पश्चात हमें तरह तरह के दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। पता है किस तरह के? क्योंकि जब इंसान की शक्ति खत्म हो जाती है, शक्ति खत्म हो जाती है, तो उसके पश्चात उसे इस तरह के परिणाम दिखाई देंगे कि बार बार, जैसे किसी की तबीयत खराब हो रही है, बार बार तबीयत खराब हो रही है, मतलब बार बार कुछ ऐसा एकदम अचानक सा एकदम ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। काफी बार स्थिति ऐसी आती है कि बार बार कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, इस तरह की चीजें हो रही हैं। पैसे आ रहे हैं, इनकम होती जा रही है, लेकिन पैसे का पता नहीं चल रहा है कि पैसा मेरा कहां पे खर्च हो रहा है, किस तरह से खर्च हो रहा है। एनर्जी खत्म हो गई है। ये नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर हावी क्यों हैं? क्योंकि आपने दूसरे के देवता नहीं पूजे, और पूजने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे मौजूद है, हमारे देवता मौजूद है। अब हम अपने देवता का दूसरी जगह किस तरह से पूजा कर सकते हैं, कितने विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, ये आप स्वयं जानते हैं। उस हिसाब से पूजा नहीं कर सकते। हम लोगों को देखिए, भारत देश में देखिए, आसपास मंदिर होता है तो सभी लोग वहां पर जल चढ़ाने जाते हैं, भगवान शिव पर रोजाना कुछ ना कुछ पाठ पूजा करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं। मंदिर जाना जरूरी होता है, हम मूर्ति पूजक हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं। और भगवान, जैसे अगर शिवपुराण की मैं बात करता हूं तो शिवपुराण में भी भगवान के सगुण और निर्गुण रूप बताए गए हैं, सगुण और निर्गुण रूप बताए गए हैं कि आपका मन जिन में करता है उनकी आप पूजा करिए। लेकिन जैसे ही आप अपने देश को छोड़ते हैं, कहते हैं ना कि एक पूरी की पूरी एनर्जी, एक पूरी की पूरी एनर्जी, जहां पर ये पूरी पाठ पूजा चल रही है, महाकालेश्वर में देखिए, त्र्यंबकेश्वर में देखिए, किस तरह से पूरे एकदम आवरण इस तरह से फैला हुआ है कि वहां पर जाप चल रहे हैं, पूजा चल रही है। मतलब पॉजिटिव शक्तियां ऐसी हैं कि लोग कहते हैं ना, हमारे देश में ऐसा क्यों बोला जाता है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं? कुछ वजह होगी, क्यों? क्योंकि जो सकारात्मक, जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी इस तरह की है कि लोगों के कष्ट केवल तब तक हैं जब तक उस स्थान पर नहीं पहुंचते, जब तक उस स्थान पर नहीं पहुंचते। और जैसे ही उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, पहुंचने के पश्चात जब वहां पे हम दर्शन कर लेते हैं, तो हमारे अंदर, हमारी आत्मा में वो पॉजिटिव एनर्जी इस तरह से आ जाती है कि वो दुष्प्रभाव हमारी बॉडी से धीरे करके अलग होने लग जाते हैं, और हम स्वस्थ होते हैं और हंसते हंसते आते हैं। तो दोस्तों, हमारा इस देश का, हम जब इस देश में रहें तो हमारे इस देश का कर्ज भी होता है। कण कण में पंच तत्व का जो शरीर बना हुआ है, तो पंच तत्व की पालन पोषण करने के लिए हमें वो पूजा बेहद जरूरी होती है, समय समय पर पूजा कराना। अब हम विदेश में 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, फिर आजीवन वहीं पर हमने अगर अपना निवास स्थान बना लिया है, तो कहीं ना कहीं जहां की आत्माएं, कहते हैं ना, जब बालक का जन्म होता है, जब बालक का जन्म होता है तो नाभि के द्वारा वो जुड़ा रहता है। अब आपका नाभि के, जिसे हमारी भाषा में नार बोलते हैं, ठीक है, वो कहां पे गड़ा हुआ है? वो आपका इस देश की माटी में है, पंच तत्व में है, वो मौजूद है। और वही चीजें आपसे प्रयास करती हैं, जब आपके ऊपर कुछ विपत्तियां आती हैं, कुछ इस तरह की परेशानियां आती हैं, तो आपको वो एकदम पुकारती हैं कि आपको ये कार्य करने चाहिए, क्योंकि वहां पर जहां पर आप रह रहे हैं वो पॉजिटिव एनर्जी उन लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी को यहां से पुकारना पड़ता है, पुकारना पड़ता है कि वो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आए और आपका पूरी तरह से देखभाल कर सकें, आपको रोग मुक्त रख सकें, आपको दुख से रहित कर सकें। इस तरह से वो पूजा की जाती है। तो दोस्तों, 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप, क्योंकि आप यहां पे नहीं आ सकते, आप यहां पर आकर पूजा नहीं कर सकते, आप विधिवत तरीके से, वैदिक विधि से आप वहां पे उपस्थित होकर पूजा नहीं कर सकते, तो आपके लिए यह ऑप्शन बचता है कि आप ऑनलाइन पूजा करा सकते हैं। ऑनलाइन पूजा, ऑनलाइन महामृत्युंजय मंत्र का जाप जब आप कराते हैं तो उससे पहले कुछ संकल्प होते हैं। वो संकल्प किस तरह के होते हैं, वो मैं जब आपको इस तरह की कुछ जानकारी चाहिए होती है तो मैं पर्सनली उन लोगों को बताता हूं किस तरह का संकल्प, क्योंकि संकल्प में एक चीज बेहद महत्वपूर्ण होती है कि जब भी आप इस तरह की पूजा करते तो एक संकल्प इस तरह का होता है कि जब भी 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, अगर 3 साल के अंदर आप आते हैं, 3 साल के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको
वहां पर जाकर, जहां पर आपने 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाया है, वहां पर जाकर आपको दोबारा से रुद्राभिषेक या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर 1 साल से ज्यादा आपको हो जाती है तो हर साल आपको 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह बेहद जरूरी है। साल में 1 बार आपको यह कार्य करना चाहिए, चाहे वो अधिक मास हो या ना हो। लेकिन अधिक मास में करने का अधिक फल इसलिए भी होता है क्योंकि फिर आपको 3 साल तक के लिए मुक्ति मिलने वाली है एक ही बार में। तो या तो आप अधिक मास में 1 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराइए, और या फिर अधिक मास में नहीं करा सकते तो अधिक मास के पश्चात जो भी महीना है उसमें आपको हर साल हर एक साल के बाद आपको 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य कराना चाहिए। दोस्तों, हम अपने देश से दूर चले जाते हैं, लेकिन यहां की जो चीजें हैं, जो हमारी नींव है, वो नींव कभी हिलनी नहीं चाहिए। हमने जिस धर्म में जन्म लिया है उस धर्म का हमें दूसरी जगह रहकर भी पालन करना चाहिए। यही हमारा धर्म हमें सिखाता है। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो यह आपकी मजबूरी हो सकती है, इसीलिए आप ऑनलाइन पूजा करा सकते हैं। ऑनलाइन पूजा आप महाकालेश्वर या त्र्यंबकेश्वर में करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपकी इस पूरी पूजा विधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता हूं। मैं आपकी पूजा विधिवत तरीके से, जो वहां के वरदानी पंडित जी हैं या फिर जो गर्भगृह के गुरु जी, उनके माध्यम से मैं आपकी पूजा करा सकता हूं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, आने वाली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, जो डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टरों को 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप क्यों करना चाहिए, और इस महीने में जो करने वाले लोग होते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने वाले होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या 2 तरह के लोगों की होती है। या तो वो जो देश से बाहर रह रहे हैं, और या फिर जो डॉक्टर हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हर हर महादेव।